नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। को करना चाहिए कि अपने बालक को अच्छा संस्कार दे, अच्छा भावना दे, अच्छा सम्मान दे। अगर हम अपने बालक को अच्छा सम्मान देंगे, अच्छा संस्कार देंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी क्षत्रिय होते हुए भी अयोध्या में उत्पन्न हुए और सर्वप्रथम वो सोकर उठते थे, शयन करते थे, शाम को सोकर उठते थे तो सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किए। भगवान राम पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन नायक जो हमारे विष्णु अवतार भगवान राम हैं, वो भी अपने माता पिता का प्रणाम किए। तो हम लोग इसमें अपने माता पिता, जो भी बालक नहीं समझाते हैं, माता पिता का इसमें हम यहाँ थोड़ा सा गलती मान रहे हैं कि बालक की गलती नहीं है। बालक अगर 5 साल के बाद में उसको समझाया जो जाएगा वही बालक बताएगा। सर तो अब तो ज़्यादातर डिजिटल का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना। मम्मी अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पापा अपने मोबाइल, बच्चा भी अपने मोबाइल, तो वो तो उनका नमस्कार और उनका पैर छूना भूल गया, तो आम आदमी एकदम भूल गया। सर श्रीमान कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अगर माता पिता धर्म नहीं समझा रहे हैं तो बालक एकदम नहीं समझेंगे, क्योंकि माता पिता का धर्म है। 5 साल का लड़का है, वो पढ़ रहा है, उसको हम कहेंगे तो स्कूल जाएगा। अगर उसको थोड़ा सा भी दबाव डालेंगे तो स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा। सर्वप्रथम आप यहाँ बालक पर मत जाइए, आप माता पिता पर जाइए। माता पिता का ही गलती हम मान रहे हैं। अब तो देख रहे हैं कि 9 दिन का जो 7 दिन की लोग मृत्यु होती थी और उसमें ये कांड करते थे, कर्मकांड। अब तो गाती परिवार और दूसरे आर्य समाज की तरफ से वो 2 ही दिन में निपटा देते हैं। न घंट मारना, न कुछ मारना, न किसी को खिलाना। कह रहे हैं ये तो खिलाने का एक मरने के बाद लोगों पर कर्जा लादा जा रहा है। ऐसी परंपरा आ रही है, इसको कर रहे हैं। श्रीमान कहा गया है तुलसी यही संसार में, भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल कर रहो, जैसे नदी नाव संजोग। तरह तरह के लोग हैं। परंपरागत ना मानने वाले उनकी गलती है, लेकिन जो मान रहे हैं अभी भी काफी, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अब 2 दिन में जो कर दे रहे हैं, 7 दिन में जो कर दे रहे हैं, वो कोई परंपरा ना है, ना उसको मैं मानता हूँ, ना हमारा शास्त्र मानता है, ना हमारे विद्वतगण मानते हैं। वो उनका परंपरा है। अपनी मर्जी की बनावट, खेल जैसा, एक कबड्डी का खेल जैसे नहीं होता है, वो कबड्डी का खेल मैं उसको समझ रहा हूं। परंपरागत अगर करना है तो व्यक्ति मरता है, उसका 13वें दिन तिरही किया जाता है, 10वें दिन शुद्ध किया जाता है, 11वें दिन महा खिलाया जाता है, सोरह श्राद्ध किया, पिंड उसमें पारा जाता है। उनको कल्याण के लिए कि हमको उत्पन्न किए, हम उनके पुत्र हैं, वो अब कहीं भी रहें, वो अपना उनको भगवान के धाम में जाए, स्वर्ग का उनका धाम मिले। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, मगर यहाँ देखें कि हमारे यहाँ कुंवर आनंद सिंह राजा भैया, उनके लड़के, जब कुंवर आनंद सिंह का देहांत हो गया तो वो सारा कर्म कांड तो किए हिंदू धर्म में, मगर जब खाने और खिलाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि अब इसमें हम कन्यादान का करेंगे, ये प्रथा नहीं करेंगे। सर वो एक राजा हैं, अपनी मन की बात वो कर सकते हैं, हम किसी के मन में जा नहीं सकते हैं। हम एक छोटे से प्राणी हिंदू में जो है त्रिपाठी जन्म में उत्पन्न हुए हैं, अपनी मन की वो की हैं, लेकिन हमारे अनुसार संस्कार जो भी नेम विधि के अनुसार है उस संस्कार को किया जाता है। अगर बालक पैदा होता है तो 16 संस्कार उसका भी होता है, 16 संस्कार पूर्ण होता है, विवाह संस्कार होता है, कई प्रकार का संस्कार बताया गया है। इसलिए वो उनकी मन की मर्जी की बात है, वो जो भी किए, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ दान ही किए। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं किए, लेकिन किसी दूसरे परंपरागत के अपने मन के किए, अपने गुरुदेव भगवान से पूछ करके, इस पर तो हम नहीं चर्चा कर सकते हैं ज़्यादा। जैसे कि लोग यहाँ चारों धाम जाते हैं और गया में महात्मा बुद्ध की जहाँ मूर्ति है वहीं ये कार्य किए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध तो ऐसा नहीं किए। महात्मा बुद्ध जो है एक महात्मा, उनको नाम में ही महात्मा लग गया। सर्वप्रथम महात्मा लगने का बहुत बड़ा कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। और संत कहा गया है बिना भगवान, बिना संत के कृपा से कोई कार्य नहीं होता। महात्मा बुद्ध एक आधार बन गए। हम मान रहे हैं, मैं एक आधार जब तक नहीं बनाया जाएगा जीवन में, जब तक सर कोई काम नहीं कर सकते। तो गया में लोग जाते हैं, उन्हीं के जो मंदिर है वहीं पर पूजा पाठ, जो पंडित लोग हैं ये अपना कब्जा कर लिया, वो लोग इस पे अपना कमा खा रहे हैं, ऐसा कहना है। कब्जा करने का तात्पर्य नहीं है सर। यहाँ ऐसा है, हमारे विद्वान गुरुदेव भगवान कहते थे, अयोध्या के हमारे रामानंद संप्रदाय के हमारे रामानंद गुरु आचार्य श्री रामानंद दास जी महाराज कहते थे, अगर गंगा घाट पे पंडा बैठा हुआ है, वो दारू पिए या मीठ मछली खा रहा है, इसको आपको क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको घाट पे जाकर गंगा स्नान करना, सर्वप्रथम उस पंडे से चंदन तिलक लगवाना, वो मंत्र अगर गलत उच्चारण करना है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा
अगर वो गलत भी उच्चारण कर रहा है उस पर भी आपको नहीं बोलना चाहिए। आप स्वयं मंत्र उच्चारण करते हैं, जान जाइए, आप उसको दक्षिणा दीजिए, उस पर गुण को मत जाइए। सर्वप्रथम ये है दान देना है हमको, अब वो क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। तो कुल मिला के आपका कहना है कि जो गया में लोग जाते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध की मंदिर भव्य बनी हुई है, जहाँ पर ये हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं और पिंड दान करते हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात है। जो व्यक्ति का अगर मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में सर्वप्रथम हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण है, भागवत का कथा सुनाया जाता है। उसके तीर्थ चारों धाम बद्रीनारायण, रामेश्वरम, गंगा सागर और जगन्नाथपुरी में जाकर पिंड पार कर आते हैं। उसके बाद में जो है तत्पश्चात भागवत सुनते हैं। बहुत बड़ा महत्व है, महत्व क्यों नहीं है। हमारे तीर्थों का अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तते मोक्षदायिका, हमारे तीर्थों का वर्णन है, वो तो एकदम महत्व ही है। तीर्थ का कितना महत्व है ये हम स्वयं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शास्त्र ही नहीं कह पाया। धर्म और रक्षित, जितना भी धर्म करेंगे वो बहुत बड़ा महत्व है। परंपरागत पिंडदान का महत्व चला आया है, हमारे पूर्वज लोग करते चले आए हैं। उसी महत्व को, उसी परंपरागत को हम निवाह कर रहे हैं। और हमारे जितने भी अनुयायी हैं या जो भी मित्र हैं हमारे परिवार के हैं, हम सबको ये बताते हैं कि अब परंपरागत गया में जाकर पिंडदान करिए। वहां गंगा जी का महत्व है, नदी का, नदी के किनारे वहां भगवान बुद्ध का मंदिर है। उनके समकक्ष संकल्प लेकर पंडा लोग और पंडित लोग कराते हैं। इसको करना ही चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया वहां से लौट के आते हैं तो वो लोग तो ये जो पित्त पत्र में पानी दिया जाता है तो वो नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमने तो वहां दान करा है। सर इसमें काफी लोग हैं, बहुत दुनिया बड़ी है। कुछ लोग तो श्राद्ध नहीं करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ श्राद्ध कुछ लोग तो नहीं करते हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन उसमें ना करने वाले 5% हैं, 95% करने वाले हैं। उसमें लोग एक मान्यता को मान रहे हैं कि हमारे पिता हैं, हमको जन्म दिए, हमारी माँ है, 9 महीना गर्भ में धारण की है, वो 9 महीना को याद करते हैं। वो रोखी सूखी रोटी नॉन सब्जी खाकर हमको गर्भ में पालन की है। वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गया, फिर भी उसको हम हर साल उसके नाम से एक ब्राह्मण खिलाएंगे, एक गौ को भोजन कराएंगे, उसके ध्यान से उसको मैं ध्यान करूंगा, कहीं भी हो उसका कल्याण हो, इसीलिए वो ब्राह्मण खिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं। पिंडदान के बाद में भी 95% ऐसा है भी वर्तमान में। यहाँ भी देखा गया है कि कौवे हैं, गाय है, कुत्ते को, ये क्या है कि इसी में उनको पहले आप ले जाके खाना धर देंगे, उसके बाद अपना। सर इसमें कोई भी पूजा हो, छोटा से बड़ा पूजा हो, पूजन कहा जाता है। कहा गया है कि तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेवा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। कोई भी पूजा हो उसमें प्रथम पूज गणेश भगवान माने गए हैं। तो गजाननम भूतगणादि सेवितम कपिस्त जम्भू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकार रकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान का गणेश का ध्यान करते हुए पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत में पूर्णाहुति का बहुत विशेष माना जाता है। सर अगर कहीं हम गए हैं शहर में और अपना हम पता ना बताएं, अपने नाम स्वयं बता दें, तो लोग कहेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर हम माता पिताजी का नाम बताएंगे, जिला का गांव का नाम बताएंगे, तो वहाँ आधार बताएंगे तो सत्य निकलेगा। उसी प्रकार पूजन के बाद में हवन पूर्णाहुति होता है। और पूर्णाहुति विधि विधान के साथ में कोई भी पूजन करें तो जब तक अगर हमारा दाल चावल रोटी सब्जी बनकर घर में तैयार हो गया, लेकिन जब उसको हम निकालेंगे, थाली में रखेंगे और भोजन पाएंगे, तभी तो भूख मिटेगी। उसी प्रकार जप किया जाता है ग्रहों का। और उसके बाद में हवन होता है। हवन पूर्णाहुति के बाद में कन्या भोजन, ब्राह्मणों को भोजन, भगवान का भोग, कौवे को पक्षी को दिया जाता है, कुत्ते को गौ को माता समझते हैं। ये हम परंपरागत कौवे को भी अपना स्वरूप मान रहे हैं। कौवा, आप कौवा का बात कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, काक भस्रुण जी पूरा रामायण सुना दिए। काक भस्रुण जी गरुण जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और स्वयं भगवान शंकर शिव शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। काक भस्रुण कौवा मामूली थोड़ी है। स्वयं राम कथा कहने वाला अगर पक्षी सुन रहा है और स्वयं जब गरुण को शंका हुआ और गरुण के मन में शंका हुआ कि एक पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए लंका में अगर नाग फांस में बन गए तो उसके अंदर शंका होगा कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। तुरंत शंका हुआ, ब्रह्मालोक में गए, शंकर जी के पास में गए और शंकर जी ने तुरंत कहा कि समुझे खग ही कर भाषा और कछुते हिते पुण्य में नहीं राखा। पक्षी के भेष में है आप, गरुण जी महाराज पक्षी हैं
भगवान के वो तुरंत काकभस्म जी के पास पहुंचा दी। कौवा को मैं शुभ मानता हूं, हमारे हिंदू धर्म में पक्षी को शुभ माना गया है। कुछ ना कुछ हमारे परंपरागत अनुयायी कुछ ना कुछ शास्त्र में होगा, तभी तो परंपरागत कर रहे हैं सर, हमारे अनुसार तो यही है। इन्होंने हमारे बात को बेबाकी से जवाब दिया। आपको इस खबर को देखने के लिए दिव्य जागरण न्यूज़ चैनल को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पे जाकर कमेंट करें और अपना विचार रखें। राम नारायण जायसवाल, गोंडा।